शहजाद चौधरी साहब, महमूद अचकज़ई साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आगे आए और सियासी मुकालमा जो है उसको मुमकिन बनाएं। और उधर हुकूमत कह रही है कि मुआफ़ी या एहसास नदामत का जब तक इजहार नहीं होता उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये फरमाइएगा, क्या मुआफ़ी को मुज़ाकरात से मशरूत करना सियासी मसले का हल है या मजीद महाज आराई? अच्छा, मुझे समझ नहीं आई आपकी इस सवाल के अंदर के मुज़ाकरात की बात की जा रही है और जो आपने मिसाल दी अचकज़ई साहब की, तो ये किस किस के बीच में मुज़ाकरात चाहते हैं? माफ़ी किसी और से लेनी है, मुज़ाकरात किसी और के साथ करने हैं, कुछ पार्टनर फॉर डायलॉग है वो मुख्तलिफ लोग हैं, तो इसलिए क्या ये सब इकट्ठे मिलके माफ़ी तलाफ़ी करेंगे और कोई पॉलिसी वज़ा करेंगे, या ये कि पीटीआई हो या कोई और हो उसको मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करके माफ़ी तलाफ़ी अपनी करनी है? मुज़ाकरात का मकसद होना चाहिए ना, मुज़ाकरात से क्या हासिल क्या होगा? आप इमरान खान को मुज़ाकरात पे जब कायल करेंगे, या फॉर दैट मैटर अब जब हम अपने बहस कर रहे हैं, तो हम इमरान खान मुज़ाकरात क्यों चाहेंगे, किस लिए चाहेंगे? उसके नज़दीक कौन से अहदाफ हैं जो वो हासिल करना चाहता है मुज़ाकरात से? या आप ये कह सकते हैं कि वो चाहता है कि मेरी जान बख्शी हो जाए, या वो चाहता है कि मेरी कैद माफ़ हो जाए, यही कह सकता है ना। तीसरा, उसके पास सूबा है, उसकी सियासत है, उसकी पार्टी कायम है। अब उसकी पार्टी पर, उसके सूबे पर डिपेंडेंट है कि वो सूबा कैसा चलता है, और पार्टी अपने आप को किस तरह मुनज़्ज़म रख सकती है। तो सियासत में तो कोई मुश्किल नजर मुझे नहीं आती। आपने कहा सियासी अदम इस्तेकाम, कौन सा अदम इस्तेकाम? यानी किसी ऑपोजिशन का होना, सियासी ऑपोजिशन का होना अदम इस्तेकाम हुआ करता है? ये तो पाकिस्तान के हर दौर में जब भी जमहूरी दौर रहा है, एक पार्टी इन पार होती है, एक दूसरी ऑपोजिशन में होती है, तो इस्तेकाम तो मुझे अदम इस्तेकाम तो नजर नहीं कहीं पे। और दूसरी बात, एहतजाज की बात की आपने, 26 नवंबर के बाद, पिछले साल के बाद से, यानी 24 के बाद से, तो मुझे कोई ऐसी कोई एहतजाज की भी कोई शक्ल नजर नहीं आती। तो हम किस चीज के ऊपर इतना बड़ा एक, हाँ, अगर आप पाकिस्तानी के तौर पर सोचते हैं और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, हम लोग, आम लोग, हम सब लोग परेशान है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है या किस तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैं आपसे एग्री करूंगा। उसके लिए फिर देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो कैसे हो गया? और ये सब मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ ख्याल लोग थे, सियासी लोग, वो इकट्ठे हो गए किसी एक चीज पे। कोई ना कोई एक चीज तो थी जिसके ऊपर इनको इकट्ठा किया उन्होंने, जो अब ये सब इकट्ठे हुए कि एग्री कर रहे थे, कंसेंसस क्रिएट हुआ। आज की सूरत में शायद वो मुमकिन नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, या इकट्ठे होना नहीं चाहते, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। वरना एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बन जाते। उसके लिए फिर जो अहदाफ हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, मुख्तलिफ होंगे ना। तो आज के दौर में, आज के जब आप इस निज़ाम की बात करें, तो उसमें वो जो अहदाफ हैं जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थे, वो आज वो हासिल, वो उसका हिस्सा नहीं हो सकते। आपको एक मुख्तलिफ अंदाज में, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ हुकूमत एक मुख्तलिफ अंदाज से सोचेगी। तो अगर हुकूमत इस अंदाज से सोच रही है, तो वो एक और सियासी हरीफ जो है उसका, पीएटीआई, उसको क्या ऑफर कर सकती है? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती। ये जो जिनका जिक्र किया आपने, तहफ़्फ़ुज़ वाले जो है, तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले, जी तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो लोग हैं पाकिस्तान, टीटीएपी, ये लोग तो मुकम्मल तौर पर आइन के लिए बात कर रहे हैं। पीटीआई उसका हिस्सा जरूर है, लेकिन शायद इसका ये नजरिया नहीं है। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वो इमरान खान के लिए रिहाई नहीं चाह रहे, पीटीआई शायद इमरान खान के लिए रिहाई चाहे। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी चीजों को मिला के मामला को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं इस तरीके से। ना इसमें इमरान खान के अहदाफ वाजे हैं, ना इसमें हुकूमत के अहदाफ वाजे हैं, ना इसमें सियासत के अहदाफ वाजे हैं, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट। बाकी सब के सब अपने अपनी जगह पे अपनी अपने स्टेक्स को पकड़ के बैठे हुए हैं। और ये तसव्वुर करना कि ये सियासतदान इकट्ठे होके कोई ऐसा लाया अमल देंगे जिसे आम पाकिस्तानी का फायदा पहुंचेगा या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फायदा पहुंचेगा, वो तो किसी तरह भी मुझे मुमकिन नजर। शहजाद साहब, तो मैं इसको कंक्लूड कर लूं कि आप ये कह रहे हैं मौजूदा सियासी हालात ठीक हैं और जूं के तू एक तवील अरसा छोड़े जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें? नहीं छोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी मैशियत नहीं चल रही, इनसे माशरा बटा हुआ है, नहीं हो सकता। आप किस शक्ल के साथ बाहर जा सकते हैं, किसी को कह सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया कि हम आज जहां सियासी तौर पर खड़े हैं, जिस तरह के बयानियों के साथ, क्या माशी तरक्की मुमकिन है जिसके दावे 6 से 8 महीने में किए गए, वो हमें अभी तक वे आउट नहीं दे पाई है। लेकिन आप उसके लिए इमरान खान को ठहरा रही हैं ना जिम्मेदार? सर, मैं नहीं ठहरा रही। इमरान खान जेल से बैठकर जो सोशल मीडिया बयानियां देते हैं या इंटरनेशनल चैनल्स तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, या फिर उनके लीडर्स जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो भी एक इमेज क्रिएट करता है। वो खुद मुज़ाकरात की बात करते हैं, खुद टीटीएपी बात कर रही है। सिर्फ वो अकेला आदमी नहीं, यहां पर जितने बैठे इस वक्त आपके
सफारत खाने हैं और उनके जो एम्बेसडर और सफीर सफरा हैं वो भी यही कुछ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोजाना ही हमारी बहस भी इस वक्त सुन रहे होंगे। बिल्कुल। और ये सब चीजें चल रही हैं, ऐसी जा रही हैं तो उनके बाकी अपने कैपिटल्स के अंदर। बिल्कुल। तो इसलिए इसकी तकलीफ तो सबको होनी चाहिए। ठीक। सिर्फ एक पार्टी को, एक हिस्से को नहीं हो सकती, सबको होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सिर्फ एक साइड के ऊपर जिम्मेदारी देके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक इसका दर्द सबको ना हो कि पाकिस्तान सफर कर रहा है और पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीनी का बहरान कोई नया मसला नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हर नए सीजन में नए किरदारों, नए फैसलों के साथ और वही पुराने नताइज के साथ दोहराई जाती है। हैरानकुन बात यह है कि जिस मुल्क में गन्ने की पैदावार, शुगर मिल्स और क्रशिंग सीजन्स एक मुकम्मल निज़ाम के तहत चलते हैं, वहाँ चीनी कभी वाफर होती है तो कभी नायाब, कभी बरामद होती है तो कभी अरबों रुपए खर्च करके दरामद करना पड़ती है। रवा माली साल के इब्तिदाई 5 माह में पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से 3 लाख से जायद मैट्रिक टन चीनी दरामद की है, जिस पर 49 अरब रुपए कौमी खजाने से अदा किए गए हैं। जबकि इसी दौरान मुल्क में चीनी की कीमत 196 रुपए फी किलो से बढ़कर 230 रुपए तक भी जा पहुंची। सवाल यह है कि अगर दरामद का मकसद कीमतों को काबू में रखना था तो फिर कीमतों में इतना इजाफा क्यों और कैसे हुआ? दूसरी तरफ पार्लिमानी तहकीकात ने एक बार फिर इस हकीकत पर मोहर सब्त कर दी है कि चीनी के बहरान के पीछे महज मौसमी हालात या पैदावार में कमी नहीं, बल्कि एक ताकतवर शुगर माफिया, नाकिस पॉलिसी फैसले और हुकूमती इदारों की कमजोर निगरानी कार फरमा है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इजाफी स्टॉक दिखाकर चीनी की बरामद की इजाजत ली गई। बादशाह पैदावार में कमी का बयानिया सामने आया, जिससे जखीरा अंदोजों और सट्टेबाजों को कीमतों से खेलने का मौका मिला। नतीजा यह निकला कि सरकारी निर्ख मुकर्रर होने के बावजूद मार्केट में चीनी अवाम की पहुंच से बाहर होती चली गई। यह भी एक तल्ख हकीकत है कि चीनी की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज मुआफ करके भी फायदा आम सारिफ तक मुंतकिल ना हो सका, बल्कि कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। शुगर मिल्स, रेगुलेटरी इदारे, मशावरती बोर्ड और हुकूमती फैसले सब एक ऐसे दायरे में घूमते नजर आते हैं जहां नुकसान हमेशा आवाम का होता है और फायदा मखसूस तबकात समेट लेते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि चीनी क्यों महंगी हुई, बल्कि ये है कि क्या पाकिस्तान में चीनी का बहरान वाकई पैदावार का मसला है या फिर एक मुनज़्ज़म कारोबारी और सियासी मॉडल बन चुका है जिसका खुद एक मुनाफा बख्श हथियार है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, क्रशिंग के महीने में भी चीनी दरामद, 5 माह में चीनी मंगवाने पर 49 अरब रुपए खर्च, शुगर माफिया चीनी का बहरान पैदा करता है। पार्लिमानी रिपोर्ट, बहरान का फायदा किसको? हुकूमत, शुगर माफिया, ब्यूरोक्रेसी या इन सब का गठजोड़? हसन निसार साहब, बहुत बार हमने चीनी पर, इस माफिया पर बात की है, कुछ बदला है या गठजोड़ मजीद मजबूत हो रहा है? देखें आयशा, आपके सवाल लॉजिकल होते हैं, लेकिन क्या ये मुल्क और ये माशरा किसी भी किस्म की लॉजिक पे चल रहा है? अच्छा, जब बर्बाद होती है ना सेहत किसी की, तो मतलब आप किसी को कैंसर हो गया अगर पैंक्रियास का या फलाने का, तो पूरा जिस्म, यहाँ तो आपके आज़ा ठीक हैं ही कोई नहीं। देखो, एक बहुत सादा सी, बहुत बाजारी सी, फुटपाथियों जैसी बात मैं करने लगा हूं। भूख नंग हौलनाक कर्जा कोई लानत नहीं है, समझ गए आप? ये कोई बुरी बात नहीं होती। भूख नंग हौलनाक कर्जों की हालत में भी शाहाना तरीन प्रोटोकॉल्स, पूरी दुनिया देखी हमने यार। ऐसे होता है, लश्कर जा रहा है, अच्छा, तजीनो आराइशें, वो आने वालों को पता नहीं है भूखे नंगे गदागर हैं ये। तजीनो आराइशें, अरबों रुपया, साल का 2 साल का पता नहीं कितना। अच्छा, अजीबो गरीब किस्म के मुल्की दौरे, गैर मुल्की दौरे, मेरी समझ से बाहर है। तुम वहां क्या लेने जा रहे हो? अच्छा, चंद हजार छपने वाले अखबार, उनको अरबों रुपए के इश्तिहारात, थोबड़ों समेत। क्यों? और जो मैं बात कर रहा हूं, चंद हजार की अखबार मार्केट है लाहौर में, अस्पताल रोड पे। जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह जाओ, उनके जो ट्रक्स वगैरह या व्हाटएवर वैन में से उतरते हैं अखबार जी। मेरा तो ओढ़ना बिछाना है 50 साल से, जाओ जाके देख लो। एक्चुअल तुम्हें पता लग जाएगा यार, आप लोग सारे कि चंद हजार जो बड़े अखबार भी हैं ना, उनकी कोई औकात नहीं रह गई, उनकी कोई सेल नहीं है। मेरा हॉकर कहता है कि पूरे PCSIR में उतने अखबार नहीं जाते।
जितने हमारे घर में आते हैं।